Assalamualaikum and hello to all viewers. I'm back once again, and today is the grand finale of Pakistan Super League Season 9, which Sultans of Multan taking on United Boys of Islamabad. और आज का मैच डिस्कस करने के लिए मेरे पैनल में मौजूद हैं दो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और मजे हुए एनालिस्ट। एक जमील जो बिलोंग भी मुल्तान से करते हैं और सपोर्ट इनकी डेफिनेटली मुल्तान सुल्तान के साथ हैं, और मंसूर अनदर फेमिलियर फेस जो लाइक कपल ऑफ डेज बैक मेरे साथ लाइव सेशन में आए थे और क्या ही लाइक स्पॉट ऑन प्रिडिक्शंस की थी, चाहे वो इंडिविजुअल स्कोरर हो चाहे वो मैच प्रिडिक्शन हो। और बड़ा अच्छा उन्होंने एक एनालिसिस किया था और काफी इनकी प्रिडिक्शन स्पॉट ऑन थी। तो आई वेलकम यू बोथ लाइक मंसूर एंड जमील। हाउ यू गाइस आर डूइंग? थैंक यू कासिम। बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने फिर हमें अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने की और अपने तबसरे से ये बताने की कि पीएसएल का जो फाइनल होने वाला है उसके हवाले से क्या क्या प्रेडिक्शंस जो हैं वो हम दे सकते हैं और किस किस हद तक वो प्रेडिक्शंस जो हैं वो फुलफिल भी होंगी, ये तो वक्त ही बताएगा जी। चलो व्यूअर्स, सबसे मजे की बात ये है कि जिस तरह मैंने थोड़ा सा अर्ली ऑन अभी बताया जब मैंने स्टार्ट किया कि एक मेरे पास जो एनालिस्ट है वो मुल्तान का है और एक इस्लामाबाद का। आई होप के ज्यादा सा कोई स्पाइसी गॉसिप्स ही होंगी, और लेकिन पीएसएल है, सारे सिटीज अपने हैं, तो इंशाल्लाह जो डिजर्विंग टीम होगी वही जीतेगी। और एंड में मैं अपने न्यूट्रल व्यूज दूंगा कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जमील आपसे। मुल्तान सुल्तान टेबल टॉपर हैव बीन लाइक वेरी फेबुलस थ्रू आउट दिस पीएसएल। ग्रुप स्टेज भी टॉप किया, फिर क्वालिफायर जीत के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया जल्मी को शिकस्त दे के। थोड़ा सा प्ले ऑफ पे जो उनकी जर्नी का आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ दे लाइक रीच आउट, और आपको अभी भी क्या लग रहा है? क्योंकि मुल्तान सुल्तान को लेके एक कंसर्न मेरा है कि फाइनल में थोड़ा सा चौक कर रहे हैं। लास्ट दो सीजन से देखें, टाकरे में तो लाहौर कलंदर ही उनको मिलती है, लेकिन इस दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड पे जब मैं आऊंगा तो मैं मंसूर से बात फर्दर करूंगा। मुल्तान सुल्तान की जर्नी को कैसा देखते हैं और कितने होपफुल हैं बीइंग ए मुल्तानी एंड बीइंग ए मुल्तान सुल्तान सपोर्टर कि मुल्तान सुल्तान फाइनल निकाल सकती है? ओवर टू यू। इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। और जहां तक सबसे पहले ना वीकनेस पॉइंट इनके देखते हैं। इनके वीकनेस पॉइंट जो कि चोक करने की वजह बनते हैं वो इनकी बॉलिंग है। हर बार बॉलिंग होती है, तो इस बार उम्मीद यही है कि बॉलिंग चोक नहीं करेगी। मोहम्मद अली वीकनेस पॉइंट मुझे लग रहा है कराची की पिच पे। मुझे जहां तक लग रहा है ये बंदा नहीं चल सकेगा। आफ्ताब इब्राहिम इसकी जगह ठीक था। अब बात जो है वो वेरिएशन से किसी भी पिच पे सूट कर जाते हैं। अब पिंडी की पिच देख ले, मैच हार गए इस्लामाबाद के अगेंस्ट। हम्म। सेम वही टीम है बट उस बंदे ने परफॉर्मेंस दिखाई। और उसामा मीर मेरे अकॉर्डिंग आज की होगा उसामा मीर और डेविड विल्ली, क्योंकि डेविड विल्ली शुरू में जो स्पेल देते हैं ना, अभी आपको पता होगा उनकी मोस्ट विकेट्स है पावर हम्म। प्ले में। हम्म। वो ऐसा एक इम्पैक्ट प्लेयर होता है जो पावर प्ले में आपको विकेट्स लेके दे सकता है। तो आज उनकी विकेट्स डिपेंड करते हैं कि मुल्तान किस समझ में जाएगा। और जमीर बिल्कुल ठीक, लेकिन चौक की जो मैंने बात की 2022 का भी फाइनल देख लें, 23 का भी देख लें, तो इतना कोई वन साइड मैच नहीं था। एक आई रिमेंबर एक रन से हारा था लास्ट टाइम मुल्तान, और उससे पिछले भी बड़ा क्लोज मार्जिन था जो डिफीट का था, आई थिंक माइट भी 4 से 5 रन। तो ऐसा नहीं कि मुल्तान फाइट नहीं कर रहा, और देखने को फाइनल बड़ा अच्छा मिलता है। जहां से आपने इम्पैक्ट प्लेयर की बात की उसमें बाद में आता हूँ कि डेविड विली या बास कौन होगा। अब जाते हैं थोड़ा सा मंसूर के पास। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो हमने लास्ट सेशन किया था, एवरीवन नो दे बिट इनकंसिस्टेंट, लेकिन दे नो द वन मोड ऑफ प्लेइंग दैट इज एग्रेसिव, एंड वो मरो या मारो वाली बात वही। तो मंसूर, पहुंच तो गई आपकी टीम फाइनल में, और मोमेंटम जो हम देख रहे हैं कि पहले उन्होंने लाइक एक टीम को क्वालिफायर से निकाला, फिर एक मस्ट डू में उन्होंने पेशावर जल्मी को हराया। तो अब क्या आप समझते हैं कि आपकी टीम फाइनल में पहुंच गई? आपकी इसलिए कह रहा हूँ, एक सपोर्टर भी, और दूसरा यू हैव बीन लाइक सपोर्टिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड फ्रॉम क्वाइट टाइम एज पर अवर लास्ट डिस्कशन। तो हाउ डू यू रेट के फाइनल का कोई एडिशनल प्रेशर होगा, या इस्लामाबाद यूज्ड टू प्लेइंग फाइनल्स एंड सो एज मुल्तान सुल्तान एज वेल, लेकिन काफी टाइम बाद पहुंच रहा है इस्लामाबाद, कीपिंग दैट इन माइंड? या जी जी जी, देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 साल के बाद फाइनल में पहुंच रहा है। 2016 का पहला पीएसएल और 2018 का तीसरा पीएसएल जो इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने नाम किया था। इस्लामाबाद यूनाइटेड देखें, एज फार एज अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं, मुल्तान सुल्तान में बिग नेम्स नहीं है, बिग परफॉर्मर्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में बिग नेम्स भी हैं और उनके साथ कभी कभी बिग परफॉर्मेंस जो है वो अटैच हो जाती है, कभी नहीं होती। इस्लामाबाद को देखा जाए तो इस्लामाबाद के जितने भी प्लेयर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम वो बड़े मैचेस के प्लेयर हैं। वो बड़े मैचेस में जो है वो किक ऑफ करते हैं। अब आप ये देखें कि 2016 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से वो खेलते 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 फाइनल तक पहुंचे और फाइनल को भी उन्होंने विन किया। 2018 में परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर थी, ठीक है। तो एक चीज आप ये देख लें कि इनकंसिस्टेंसी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये टीम जो है इस पे 100% आप भरोसा कर लें कि ये टीम जो है, क्योंकि इनकी मोड ऑफ प्लेइंग जो है वो काइंड ऑफ वन डायमेंशनल इन सेंस है कि दे जस्ट गो फॉर बिग हिट्स, बिग हिट्स, यू नो, ट्रू दे ट्रू। जस्ट वाना
score a lot of runs. They want to just put the opposition under pressure. You know, जहां पे इस्लामाबाद यूनाइटेड लैक करती है वो है इनकी बेसिकली बॉलिंग लाइनअप में ये बहुत ज्यादा लैक करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा बॉलर इस टाइम नसीम शाह की एडिशन बहुत अच्छी थी इस पीएसएल में। नसीम शाह लेकिन वो भी इंजरी के बाद आ रहे हैं, तो उस लेवल पे आके परफॉर्मेंस करना, उस पेस से बॉल करना और उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग खेलना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बंदे के लिए। अपार्ट फ्रॉम नसीम शाह लाइक हम किसी पे रिलाई नहीं कर सकते। हमारे पास शादाब एज अ लेग स्पिनर बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन शादाब की परफॉर्मेंस भी काफी लैग कर रही है पिछले तकरीबन एक साल से आप कह लें, स्पेशली इन बॉलिंग। वो उस तरीके से उनके कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं और टेक्निकलिटी को सॉर्ट आउट करते करते आपको बहुत टाइम लगता है, इट टेक्स मंथ्स यू नो। तो उस लिहाज से इस्लामाबाद लैग कर रही है। लेकिन एक चीज पॉजिटिव इस पीएसएल में है कि जिस मोमेंटम के साथ इन्होंने पहले प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई, फिर इन्होंने एलिमिनेटर 2, फिर इन्होंने एलिमिनेटर 1, लाइक ये जिस तरीके से आ रहे हैं वो लग रहा है कि टीम एक जेल मोमेंटम। की तरह है। टीम बिल्कुल जिस तरह नाम है वैसे यूनाइटेड भी है, और एक आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो स्काई हाइट हो जाता है जब आप इस तरह की परफॉर्मेंस देते हो, जब आप एक अनबिलीवेबली जो मैच आपके अगेंस्ट जा रहा होता है आप उसको अपनी तरफ लेके आते हो। लाइक लास्ट मैच आप देख लें और क्वालिफाइंग मैच भी आप देख लें, तो मेरा ख्याल में मोमेंटम इस टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू मुल्तान। और मुल्तान पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर उस चीज का जरूर रहने वाला है कि जो 229 रन उन्होंने चेस करवाए अगेंस्ट द सेम ऑपोजिशन, तो वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगा। बट इट्स अ बिग मैच, एनी टीम दैट्स गोना प्ले वेल ऑन द ग्राउंड इज डेफिनेटली गोना टेक द ट्रॉफी। अच्छा, आप ना नसीम शाह की में थे, तो मुझे ना नसीम शाह के बारे में अपडेट चाहिए। लास्ट मैच में प्लेयन उनका हो गया था, तो क्या वो इस टाइम ठीक है? कोई मैनर इंजरी या कुछ ऐसा है? देखें माइनर इंजरी तक का तो ऐसा सुनने में कुछ नहीं आया कि उनको कोई ऐसी माइनर इंजरी हुई है या नहीं हुई। मेरे अंदाजे के मुताबिक जहां तक मुझे पता चला है, आई थिंक ही इज फिट एंड ही इज स्टिल गुड टू प्ले द गेम। ओके। लेकिन ऑन द स्पॉट देखें कि कॉलिन मनरो का आपने देखा होगा कि कॉलिन मनरो की इंजरी जो थी वो भी काइंडा माइनर थी, हैमस्ट्रिंग इंजरी थी उनको। लेकिन उससे अगला मैच वो नहीं खेले और एंड टाइम तक स्क्वाड अनाउंसमेंट से पहले पहले, प्लेइंग 11 सॉरी के अनाउंसमेंट से पहले पहले तक हमें नहीं पता था कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं, लेकिन उनकी जगह फिर मार्टिन गप्टे लाए। आज तो वो खेल रहे हैं या नहीं? एग्जैक्टली वी आर नॉट श्योर। जी, आज वो खेल रहे हैं या नहीं? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई एम नॉट श्योर। बस ओके। जमील उसमें लेकिन कुछ टाइम उनका बाद ना पता होना लग जाएगा हमें प्लेइंग 11 कौन जी खेल रहा है कौन नहीं, जी 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 और किस कैटेगरी उनका में बात उनका जाएगी। लेकिन उनका जी जी उनका ना होना तो एक डिजास्टर्स मोमेंट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, क्योंकि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए तो उसकी बैकबोन जो है वो नसीम शाह है नसीम शाह है, ओके। अनडाउटेडली। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट और होपफुल के ही इज गोना प्ले टुनाइट्स गेम। बाकी मंसूर ने व्यूअर्स 2016 की बात की, तो जितना मुझे भी याद पड़ रहा है पीएसएल का जो पहला एडिशन के इस्लामाबाद यूनाइटेड आई थिंक थर्ड या फोर्थ एंड किया था प्लेऑफ में, और उसके बाद जो उन्होंने कमबैक किया, पहले कराची को मारा, उसके बाद पेशावर को मारा, और वही मोमेंटम वाली बात वो रिलेट हो रही है, एक मेमोरी रिफ्रेश हो रही है अंडर लीडरशिप ऑफ मिसबा उल हक, और फाइनल में उन्होंने कोटा से जीती थी। तो वही चीज़ मोरलेस बन चुकी है, बट ऑन द पर्टिकुलर डे बहुत मैटर करता है कि आप कितना प्रेशर फाइनल का ले रहे हो। मुल्तान भी बड़ी कंसिस्टेंट आई है और दो तीन साल से बड़ी कंसिस्टेंट, चौथा फाइनल कोई एक माइनर बात नहीं है। लोग कंपेयर कर रहे हैं कि आईपीएल लाइक सीएसके की टीम से, चेन्नई सुपर किंग्स धोनी की एग्जांपल दे रहे हैं, और रिजवान से बिट अर्ली, बट स्टिल रिजवान की लीडरशिप ने मुझे तो बड़ा इंप्रेस किया है। जमील आपकी तरफ आता हूँ। थोड़ी देर पहले मंसूर ने भी बात की कि फाइनल का एडिशनल प्रेशर होता है, और उन्होंने जो अपने ग्रुप स्टेज के मैच देखे वो भी इवन स्टेवन है, एक मैच इस्लामाबाद जीता है और एक मैच मुल्तान जीता है, लेकिन जो इस्लामाबाद मैच जीता है उन्होंने मुंह से मैच छीना है। जो मैच 229-28 वाली बात हो रही है, कितना प्रेशर जमील होगा उस चीज के बैक ऑन द माइंड में रिजवान 11 के, कि अभी हम रिसेंट एक टीम से हार रहे हैं और इतना डिसेंट टोटल पुट करने के बाद अगली टीम चेस कर गई है। और टॉस भी क्या चीज पे फैक्टर हो सकता है, द वे मुल्तान सुल्तान बैटेड एंड पुट अ ह्यूज टोटल 228 इज हेल ऑफ अ टोटल, कंसीडरिंग लाइक के विकेट ऐसा था कि वहां स्कोर बन सकते थे। तो आपका क्या कहते हैं इस बारे में कि मुल्तान सुल्तान के बैक ऑफ द माइंड कहीं ये बात होगी, या एवरी डे इज अ फ्रेश गेम, वो इसको बिल्कुल लाइट लेंगे और एक नई गेम की तरह जाएंगे? सबसे पहले ना हम आते हैं टॉस। टॉस मैटर करेगा मुल्तान के लिए। मुल्तान चेज करना चाहेगा इस्लामाबाद के अगेंस्ट, ऐसे डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट चेज करना बेहतर होता है। सीधी सी बात है, क्योंकि उनकी बॉलिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। आप देख रहे हैं स्पिन डिपार्टमेंट में शदाब जो है वो अपोनेंट टीम का ना मोमेंटम बनवाने आते हैं। खुद देख लें प्रीवियस मैच में। अच्छा। एक लाइक बिल्कुल स्लिप स्माइट फ्रॉम मंसूर साइड, आई विल टेक हिज व्यूज लेटर, लेट्स सी, प्रोसीड, यू गो अहेड प्लीज। एक फनी बंटर था। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मुल्तान चेज करना पसंद करती है। इनके मैच जो चेज इन्होंने किए हैं वो ठीक रहे हैं।
और इस्लामाबाद जैसी लाइनअप के अगेंस्ट आप कभी डिफेंड कर नहीं सकते, डिफेंड करना बहुत ज्यादा दूसरा जमील, यहाँ पे पिच रीड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा बैक टू बैक जो इस्लामाबाद ने मैचेस खेले हैं, लाइक फर्स्ट एलिमिनेटर एंड सेकंड एलिमिनेटर, एक तो मैन ऑफ द मैच उनका सेम रहा है इमाद वसीम, करेक्ट द वे ही इज प्लेइंग एज अ वेरी गुड ऑलराउंडर। और पूछना ये चाहूंगा शादाब जो लाइक पिच को रीड करें, पहले मैच में उन्होंने पहले आई थिंक बैटिंग की और उसके बाद बॉलिंग की, तो व्हाट लाइक सेम कराची विकेट है, आप क्या समझते हैं कि आज भी, क्योंकि फाइनल में नॉर्मली हम बड़े लाइक जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ये सुनते हैं कि पुट रन्स ऑन द बोर्ड, माइट भी मंसूर भी एग्री करें, बट डिपेंडिंग अपॉन आपने अपनी फीडबैक दी कि मुल्तान को लाइक चेस करना चाहिए, वो नहीं जाएंगे इस पे कि इस्लामाबाद को पहले खिला दें, कि मंसूर आप भी एग्री करेंगे कि अगर इस्लामाबाद टॉस जीतता है तो वो पहले बॉलिंग पे जाएगा, या फाइनल की वजह से पुट रन्स ऑन द बोर्ड वाली स्ट्रेटजी दोबारा चलेगी? मेरे ख्याल से आपको पहले बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि पिच की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना, वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। यू आर नॉट श्योर कि टारगेट आपको टारगेट देना होगा, एक फाइनल का एक्स्ट्रा प्रेशर, फिर आपके जहन में होता है शुड वी गो फॉर 170 180, शुड वी गो फॉर 200, तो उसके चक्कर में आप विकेट्स भी कमाते हो, तो आपके जहन में एक आपका एक माइंड सेट नहीं होता कि इतना टारगेट हमारे लिए जो है जिसमें हम एक कंफर्ट जोन में जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल में आई थिंक इस्लामाबाद अगर टॉस जीतेगी तो डेफिनेटली दे गोना बॉल फर्स्ट। Right. So viewers, moving further, And yeah, toss is going to play a very vital very role. vital, very Toss vital is going to indeed, play very vital exactly, indeed. yeah. थोड़ा सा मैचअप पे बात करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली दोनों टीम्स के सपोर्टर्स हैं, तो मैं पर्सनली देखूं तो मुझे जो मैचअप नजर आ रहा है, नसीम शाह वर्सेस उस्मान खान। उस्मान खान हैज बीन लाइक फेबुलस इन दिस पीएसएल एंटायर टर्म, 2 एक सेंचुरियां भी मार चुके हैं, और नसीम, जिस तरह मंसूर ने बात की कि एक इस्लामाबाद की बैकबोन का है, अगर वो अनफॉर्चुनेटली खेलता है, विश कि वो खेलें, क्योंकि मुकाबला तगड़ा होना चाहिए, जो भी जीते पाकिस्तान की जीत होगी, दैट्स वी ऑल लाइक ऑन द सेम स्टांस, बट नसीम शाह का खेलना आज इस्लामाबाद के लिए बहुत जरूरी है। मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि नसीम शाह वर्सेस उस्मान खान, इट्स अ गुड मैचअप। आपके ख्याल से अगर मैं एक मैचअप पूछूं दोनों टीमों में से, तो क्या नजर आ रहा है आप दोनों को? जमील, स्टार्टिंग फ्रॉम जमील। मेरे अकॉर्डिंग तो आज यासिर खान होगा। यासिर खान वैसे इस्लामाबाद की साइड से? है तो अगर खेलता है तो यासिर खान एक की विकेट होगी इसके लिए, मुल्तान के लिए भी इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि उसे एक मैंड दे दिया गया है कि आपने अग्रेसिव खेलना है, विकेट की टेंशन नहीं लेने, अग्रेसिव। अब उसके देख लें प्रीवियस 3 मैचेस, हम्म वो आया है उसने अग्रेसिव खेला है, आउट हो गया नो मैटर, हम्म पीछे उस्मान आ गया ओपनर है, उस्मान जाता है, जॉनसन चार्ल्स आ गया वो भी ओपनर है। अच्छा मंसूर, यहाँ आपकी जमील ने बड़ी अच्छी बात की, हम अभी बड़े हैवी वेट्स पे बात करें, आपने भी लाइक शो के स्टार्ट में थोड़ी सी बात की कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आर फुल ऑफ लाइक स्टार्स आप कह लो या हार्ड हिटर्स कह लो। इन कंट्रास्ट अगर हम इनकी बात करें मुल्तान सुल्तान की, जॉनसन चार्ल्स के आने से इनकी स्टेबिलिटी भी काफी बढ़ गई है। रिजवान को छोड़ के वो थोड़ा टाइम लेते हैं, अपना टाइम लेते हैं, स्ट्राइक को रोटेट वो करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छेल में चले जाएंगे या एक ओवर में 2 रन देंगे, वो बॉल को रोटेट करते रहते हैं, एट द एंड वो लाइक 40 बॉलों पे 50 55 60 कर ही देते हैं अपने चौथे गेयर पे जाके एक्सीलरेटर थोड़ा दबा के। लेकिन जो बाकी इनकी अगर बैटिंग देखें, यासिर की बात करें, उस्मान खान, दे आर आल्सो वन डायमेंशनल, दे नो द हाउ टू प्ले लाइक इन टर्म्स ऑफ बाउंड्रीज, और वो एक मोड जानते हैं। तो जो मिडल ऑर्डर लाइक आपको नजर जी आ रहा जी है जी मुल्तान सुल्तान का, उस पर थोड़ी सी आपकी फीडबैक चाहूंगा। जी 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 मुल्तान सुल्तान का मिडिल ऑर्डर बहुत बहुत कॉम्पैक्ट प्लेयर्स हैं उनके पास। जैसे कि आपने बात की जॉनसन चार्ल्स का करियर काफी तवील करियर है, वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते हुए 10 साल से जायद करता हो चुका है। और उनकी जो एक प्रॉब्लम थी, उनकी टेक्निकल आप कह सकते हैं फ्लॉ था, कि ही वाज लाइक काइंड ऑफ मोर ऑफ अ बैट्समैन हु यूज्ड टू प्ले थ्रू द लेग साइड, ही वाज काइंड ऑफ लेग साइड, लेकिन उन्होंने अपनी जो शॉट्स हैं उनको उनकी रेंज को बढ़ाया है। तो ऑफ साइड पे उन्होंने थ्रू कवर्स मारना शुरू किया, और उस चीज पे उन्होंने वर्क किया, और पीएसएल में उन्होंने इस चीज को शो भी किया। और ओपनिंग स्पॉट पे उन्होंने बैटिंग नहीं की, नीचे आके बैटिंग की, और जिससे मजीद स्टेबिलिटी उन्होंने दी, तो वो तो बहुत अच्छा एडिशन है। रही बात यासिर खान की, तो उस लड़के में भी काफी पोटेंशियल है। पहले वो पेशावर जल्दी की तरफ से खेला है, उसकी तरफ से भी उसकी एक दो बड़ी जबरदस्त नॉक्स जो है वो यासिर खान की देखने को मिली हारिस के साथ, जब हारिस पेशावर जल्दी की तरफ से खेल रहे थे। आई थिंक पिछला पिछला पीएसएल या फिर उससे पिछला पीएसएल। उस्मान, इस तरीके से आप बात करें ना, मैं उस्मान को आप कभी एज अ हिटर नहीं तस्लीम कर सकते। ही इज नॉट अ प्लेयर के जो आके 6 हिटिंग एबिलिटी रखता हो। आप मेरी बात से डिसएग्री करेंगे उस ऐसी आप, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ मैचेस में देखें उस्मान खान को जिस तरीके से बॉलिंग करवाई गई, स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट जिन्होंने रन्स किए, वो शॉर्ट पे डिलीवरी ऑफ स्पिनर्स की, लेग स्पिनर्स की, मतलब उस वो एक मोर ऑफ अ ऐसा प्लेयर स्लॉगर। है जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है जी। नहीं नहीं नहीं, वो स्लॉगर नहीं है, वो ओके, टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है। ठीक है। ही नोज हाउ टू नच द बॉल, हाउ टू टेक एंगल्स, ही नोज हाउ हिट, उसको गैप में हिट करना आता है। एज फार एज हिटर्स आर कंसर्न, तो वो आपके पास मुल्तान सुल्तान में डाउन द ऑर्डर भी कुछ लोग हैं
अब दी ऑर्डर भी आपके पास यासिर खान है, फिर आपके पास जॉनसन चार्ल्स हैं, ही इज आल्सो काइंड ऑफ हिटर। इवन डेविड विली जो है वो भी बहुत जबरदस्त हम्म। तरीके की बैटिंग कर लेते हैं अगर उनको चांस दिया और जाए। तो मेरा ख्याल में उस्मान खान का जो रोल है वो एज अ कॉम्पैक्ट प्लेयर और स्टेबलाइज करने का है, जस्ट लाइक रिजवान। जिस तरीके से रिजवान ऊपर से स्टेबिलिटी लेके आते हैं, उसी तरीके से उस्मान को करनी चाहिए। और मुल्तान सुल्तान इससे और मजीद बेहतर हो सकती है अगर रिजवान जो है वो अपने स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा इंप्रूव करें, और वही ट्रेडिशनल बैटिंग जिस तरीके से कि 10 ओवरों तक आपने सिंगल डबल करने हैं और उसके बाद आपने आके जो है वो आखिरी 5-6 ओवर में छक्के मारने हैं, तो उस चीज को अगर रिजवान थोड़ा उसको एमिलियोरेट करे, उसमें थोड़ी सी बेटरमेंट लेके आए, तो मुल्तान सुल्तान इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। बाकी एज फार एज देयर बॉलिंग इज कंसर्न, तो आई थिंक मेरा ख्याल में हमें इस्लामा यूनाइटेड की तरफ से मुझे जो सबसे वीक पॉइंट लग रहा है इन मुल्तान बॉलिंग। सुल्तान, वो उसामा मीर होंगे। अच्छा, मैं इसी तरफ आ रहा वो था उसामा जमील। मीर की जमील, बॉलिंग है। आपसे क्वेश्चन लूंगा कि मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग भी बहुत बेहतर रही है। एक दो मैचेस को छोड़ के उसामा की बात की, मंसूर ने एक आध मैच में उसामा को 60 आउट भी पड़ा। पिच भी ऐसा था 58। और उसने बहुत मार खाई, लेकिन अभी लीडिंग विकेट टेकर और आई थिंक टॉप स्कोरर बाबर को छोड़ के अब वो निकल गए हैं, तो मुल्तान सुल्तान के बनते हैं रिजवान और उसामा मीर। लेकिन मुझे लग रहा है आज भी उसामा मीर का बड़ा वाइटल रोल होगा, इवन दो लाइक आई एम बिट लाइक डिसएग्री विद मंसूर कंसिडरिंग उसामा मीर। लेकिन आप क्या समझते हैं, हम्म। जो बॉलिंग कोचेज आए हैं उस बड़ा वो एक हाइप हो रही है सोशल मीडिया पे भी कि जो फीमेल कोचेज स्पेशली मुल्तान सुल्तान के हैं, डेल्टन एंड अलेक्जेंड्रा, उनकी वजह से वाकई इम्पैक्ट कुछ पड़ा है, या वो एक सिंपल हाइप ही है, या वाकई किस कोचेज के आने से इस तरह इम्पैक्ट पड़ जाता है? पहले मैं इस सवाल का जवाब लूंगा, उसके बाद मैं पूछना चाहूंगा कि बॉलिंग वाकई नो डाउट इस टाइम इस्लामाबाद यूनाइटेड से बेहतर मुल्तान सुल्तान की ऑन पेपर, बैटिंग लाजवाब है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, बट बॉलिंग में थोड़ा सा ऐड में दूंगा मुल्तान सुल्तान को, चाहे वो मोहम्मद अली हो, चाहे वो अब्बास अफरीदी हो, चाहे वो डेविड वेली हो, या चाहे वो सामा मीर हो। एक आध मैच गंदा जरूर गया है, लेकिन कॉन्फिडेंस काफी हाई है सामा मीर का। लेट्स सी वो करते क्या है। तो कोचेज वाली बात पे आपके क्या रिमार्क्स होंगे, और उसके बाद फिर बॉलिंग पे आते हैं, फिर इम्पैक्ट प्लेयर्स पे आएंगे। ओवर टू यू या जमील। वाली बात है ना, तो वो एक फनी एक चीज है कि कोचेस आई हैं तो जीतने लग गए हैं। वो एक इस हवाले से हम रिलेट नहीं, परफॉर्म अच्छा करने लगे। अ, वो ना कोचेस ऐसे, हेड कोच ऐसे हैं, अब्दुल रहमान साहब काफी बिल्कुल। अच्छे, पाकिस्तान के लीडर साथ भी मोहम्मद रहे थे। रिजवी, मैनेजमेंट अच्छी है। तो मुझे इस चीज में एज लग रही है कि मैनेजमेंट इनको इतना लेकर जा रही है, बाकी कोचेस ने मेहनत की है। और मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे अच्छी चीज थी वुमेन क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, इन दो फीमेल कोचेस को लाना, और जनरल मैनेजर जो है हिजाब, बिल्कुल उसे हिजाब। तो क्रिकेट जो है इसे प्रमोट करेंगे। और अपने बॉलिंग की बात की तो मैं भी मंसूर से डिसएग्री करता हूँ। एक मैच खराब गया है उसामा मीर का, और पिच बिल्कुल रोड थी। और ये चीज इससे एग्री मंसूर भाई भी करेंगे, क्योंकि इनके पिचेस रोड है, बिल्कुल रोड पे या उन पिचेस पे खिला लें, तो यहाँ पे उसामा मीर की रोल प्ले करेंगे। और वीकनेस नहीं है, वीकनेस अगर खुशदिल भाई खेल गए ना तो तो वीकनेस फील्डिंग का बड़ा इम्पैक्ट होगा। खुशदिल शाह ने बहुत कैच बैट। छोड़े हैं इसमें से। देखिए खुशदिल शाह जो है ना, खुशदिल शाह का अगर आप करियर उठा के देखें, पीएसएल करियर, बैटिंग में भी कोई खातिर ख्वाह उन्होंने वो कुछ एक इनिंग्स खेली थी आज से 2-3 साल पहले लगभग, जिसकी वजह से उनकी पाकिस्तान नेशनल साइड में भी हाँ सिलेक्शन बिल्कुल। हुई थी। गालबन 2019-20 की बात है। अब देखें खुशदिल शाह के साथ जो बेसिक चीज मुल्तान सुल्तान को जो एज देते हैं ना, वो पावर प्ले में आकर अक्सर बॉलिंग करते बॉलिंग हैं, करते हैं। तो 3-3 ओवर निकाल लेते हैं। अगर आप उनका उस लिहाज से इकोनॉमिकल रिकॉर्ड देखें तो वो काफी हद तक बेहतर है। एक पीएसएल में तो खुशदिल शाह शुरू शुरू में लीडिंग विकेट टेकर भी बन गए थे, और आई बैटिंग के रिमेम्बर। साथ भी किसी हद तक मतलब कुछ दिल का बल्ला चल गया तो चल गया। उसामा मीर के अगेंस्ट मैं इसलिए अनफॉर्चुनेटली हूँ, नो डाउट कि वो एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं, लेकिन आपको इस चीज का मेरा ख्याल में अंदाजा होना चाहिए कि आप एक प्लेयर को जब कुछ अरसे के लिए उसको देखते हैं ना, उसकी स्किल्स को देखते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि ये प्लेयर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है। अब जैसे कि शादाब को आपने शुरू में देखा, 2016 के पीएसएल में शादाब आए, तो एक आपको एक ना वो एक चमक सी प्लेयर में दिखती है, एक आपको एक स्पार्क। ब्राइटनिंग फील्ड आती है। हाँ, आपको एक स्पॉट, आपको लगता है कि यार इस बंदे में ना कुछ पोटेंशियल है, और शादाब ने तो फिर वो पोटेंशियल अपना एक्सपोज भी किया खुद। और लाइक एक टाइम पीरियड आता है जिसमें प्लेयर अपने वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाता। उसामा मीर जब से आए हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे भी, आपने वर्ल्ड कप तो खैर सारे ही हमारा खराब, अपार्ट फ्रॉम दिस लीग अगर मैं बात करूं ओवरऑल परफॉर्मेंस की, सॉरी मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं, बट उसामा मीर मुझे इस वजह से उनका वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं लगता, डिस्पाइट कि वो विकेट लीडिंग विकेट टेकर है, कि
लेग स्पिनर, एक तो उनके उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। लेग स्पिनर के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसिस्टेंट होती है। आप इस चीज को भी देख के अंडर प्रेशर वो प्लेयर किस तरह परफॉर्म करता है, जब उस प्लेयर पे प्रेशर आता है। अब इन मैचेस में तो ऊपर से आपके विली, फिर आपके मोहम्मद अली, ये विकेट्स आपको लेके दे देते हैं, ठीक है। जब ये पावर प्ले में इतनी आपको विकेट्स 2-3 लेके देते हैं, टीम ऑलरेडी अंडर प्रेशर आती है, तो वो फिर लेग स्पिनर को हिट मारने की कोशिश करती है और वो भी आउट होते हैं। आपने एनालिसिस उस मैच पे जाके करना है जिसमें आपको ऊपर से मोहम्मद अली ने भी रन दिए हैं, उसके बाद आपको डेविड विली ने भी रन लगवाए हैं, उसके बाद उसामा मीर आकर कैसा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, वो चीज मैटर करती है। वो इंपैक्ट उन्होंने अभी तक क्रिएट नहीं किया। अगर आप क्रिएट किया तो आप काइंडली मुझे वादा करें। और उनकी परफॉर्मेंस उसमें आपने जरूर देखनी है कि इन केस अगर शुरू में मुल्तान सुल्तान जो है वो रन कंसीड करती है पावर प्ले में, उसके बाद आके उसामा मीर कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। Yeah, statistically or tactic wise, a very valid point raised, and I do agree with that. Let's see on the particular day Osama Mir क्या करते हैं. We are running out of time. We are conducting a Zoom session, so I get a reminder to upgrade to Pro. So we just need to wind up. So impact players पे आऊँगा. दो players like one from each side. जमील आपकी side से then मंसूर. कोई भी आप pick कर सकते हो, whether it's batsman or bowler or all-rounder. कि मुल्तान सुल्तान से जो आपको लग रहा है कि trump card साबित हो सकते हैं आज के particular encounter में. जो Jamil, over to you. From Multan Sultan, one from Peshawar Zalmi, and same with question to Mansoor as well. Then we will go for the prediction. दो Yeah. दो या एक? एक कर लें आप दोनों साइड से. एक मुल्तान मैं सुल्तान, डेविड विली और इस्लामाबाद की साइड से. मैं बताऊं? हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ, दोनों से पूछूंगा बारी बारी. नसीम शाह. जी मंसूर, आप क्या समझते हैं फॉर मुल्तान सुल्तान एंड बॉलर? जी, बॉलर्स पे मैं रिलाई नहीं करता, बैट्समैन की तरफ आऊंगा। मुझे आज लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से लास्ट डे और एलेक्स हेल्स मुझे लगता है कि आज रॉक करेंगे। मेरी छठी ऐसे कह रही है। और मुल्तान की तरफ से देखा जाए तो मेरा ख्याल में नो वन एल्स अपार्ट फ्रॉम मोहम्मद रिजवान के वो बैटिंग में कुछ करें खास। तो मंसूर gets gut feeling is saying that Alex Hales gonna do और an innings due भी है उन पे, काफी टाइम से वो तो ऑफ कलर नजर आ रहे हैं. वो तो कमाल है कि गप्टिल थोड़ा सहारा दे रहे हैं मनरो के ना होने से, लेकिन क्या ही कमाल होगा कि अगर हम मनरो को भी देखें और साथ हेल्स भी हों. बट मोस्ट लाइकली जो है इंजरी की नेचर है, सेविरिटी है, उससे आज गप्टिल ही दिखते नजर आएंगे. और आई विश के नसीम शाह खेलें. तो फाइनल प्रेडिक्शन टाइम व्यूअर्स, मैं आखिर में कंक्लूड करके अपनी प्रेडिक्शन दूंगा. ऑब्वियस नजर आ रहा है जो इसकी टीम की सपोर्ट, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा जमील, whom you are rooting for and why? मुल्तान. And percentage prediction wise, 60-40, 52-48. So just guess the level. 60-40. Okay. Mansoor, over to you. Yeah. I would go again, like it would be 70-30. 70, I would go with Islamabad United, and 30, I would go with Multan Sultans. I don't know, my sixth sense is saying Islamabad is going to rock tonight again. So यही बड़ी ब्लैंड प्रेडिक्शन उन्होंने लास्ट मैच में दी थी अगेंस्ट जल्मी, और जल्मी बड़ी तगड़ी साइड है और वही टीम है जिसने सारे प्लेयर्स भी खेले. 80-20 मंसूर ने किया था. आई हैव अ लाइव सेशन ऑफ दैट एंड राइटली स्पॉट ऑन. तो आज भी 70-30 के साथ जा रहे हैं. जमील 60-40 मुल्तान से जा रहे हैं एंड मी एज अ न्यूट्रल आई एम लाइक वही दिल और दिमाग वाली बात है. आई एम गोइंग विद मुल्तान सुल्तान, कंसिडरिंग जो उन्होंने ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है, बड़े कंसिस्टेंट हैं, तो डिजर्व मुल्तान सुल्तान ज्यादा करती है. द मोमेंटम विच इस्लामाबाद यूनाइटेड शो, एक थ्रिल एक्सपेक्टेड है, नेल बाइटर होगा. और उम्मीद करते हैं जिस तरह पीएसएल के बाकी मैचेस गए हैं कि आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक भी देखी हमने, 3-4 मैचेस ऐसे भी गए, तो बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा. लेट्स सी, मे द बेस्ट टीम विन. विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द सपोर्टर्स, जमील फ्रॉम मुल्तान एंड मंसूर. इट वाज क्वाइट प्रोडक्टिव सेशन और होपफुली व्हेन आई अपलोड द वीडियो तो व्यूअर्स को भी पसंद आएगी. टिल देन, टिल नेक्स्ट पीएसएल एंड क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस में तो हम दोबारा आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन पीएसएल 10 में देखते हैं कुछ टीम्स कौन सी चेंज होंगी, कौन से प्लेयर शफल होते हैं. तो मिलते हैं टिल देन. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Thank you.